हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर बात करेंगे आपके हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। और दोस्तों मैं दावा करता हूं कि अगर आप हर रोज शाम 7 बजे हमारे इस चैनल के ऊपर क्लास लगाने आते हैं तो दोस्तों हरियाणा जीके के 25 नंबर आपको बिल्कुल इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों आपकी हरियाणा की ये जो पुस्तक आप देख पा रहे हैं, हरियाणा सीईटी के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दोस्तों निकाल रखे हैं। तो जो बच्चा इच्छुक है हरियाणा सीईटी के लिए ये 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है तो आप अपने नियर बाय बुक शॉप पर जाओ और वहां से इस बुक को आप ले सकते हैं। अगर आपको वहां पर ये किताब ना मिले तो आप दोस्तों 8950032009 पर फोन करके इस पुस्तक को अपने होम एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। अब बात करूंगा जी आप लोगों से कल के क्वेश्चंस के बारे में। कल की जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर स्थित है। तो भाई करनाल, हिसार, पानीपत या फिर फरीदाबाद आपके ऑप्शंस थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हरियाणा में कहां पर है तो भाई करनाल जिले के अंदर ये स्थित रहेगा। क्लियर? ये था दोस्तों कल का प्रश्न। जिस बच्चे ने अभी तक क्लास नहीं लगाई कल वाली तो सीक्वेंस में क्लासेस को लगाएं ताकि हर रोज के ये टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके कवर होते हुए चले। अब बात करता हूं जी आज की इस क्लास के पहले प्रश्न के बारे में जिसको हम जानते हैं क्या कि भाई किस राज्य के चुनाव आयोग ने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव का आइकन बना दिया है। एक अभिनेता है जी, अभिनेता का नाम है राजकुमार राव। तो राजकुमार राव को चुनाव का आइकन बना दिया। पूछ लिया जाए कि कौन से आयोग ने बनाया तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपके किस राज्य के चुनाव आयोग ने इनको चुनाव का आइकन बनाया तो हरियाणा राज्य ने बनाया है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। बात करता हूं भाई अगले पॉइंट की। क्या कहा है कि भाई चुनाव आयोग का अगर आप लोगों से पूछा जाए हेल्पलाइन नंबर तो 1950 क्या रहेगा जी, हेल्पलाइन नंबर रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हरियाणा के मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो कौन है तो अनुराग अग्रवाल दोस्तों वो रहेंगे। कौन है जी मुख्य चुनाव जो आपके निर्वाचन अधिकारी हैं वो कौन है, अनुराग अग्रवाल दोस्तों वो आपके रहेंगे। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कहता है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह के लिए कितने करोड़ के लिए दोस्तों क्या किया, विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा की? 700 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ या फिर 300 करोड़। दोस्तों आप सभी को पता है पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे भाई, श्री मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने दोस्तों नूह का दौरा किया, नूह मेवात का दौरा किया और वहां पर उन्होंने नूह मेवात के विकास के लिए क्या कर दिया, 700 करोड़ रुपए देने का दोस्तों क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया और वहां पर 700 करोड़ दे दिए। भाई विकास करो अब नूह मेवात का। इसके साथ ही बात की जाए तो 9 मार्च 2024 को नूह के अंदर कौन गए जी, आपके हरियाणा के पूर्व सीएम गए जिसका नाम श्री माननीय मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों कहा जाता है कि 9 मार्च 2024 को शहीद राजा हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस पर दोस्तों उन्होंने क्या किया, 700 करोड़ रुपए देने की घोषणा वहां पर कर दी। इसी के साथ साथ पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री है नगीना में राजा हसन खां मेवाती की दोस्तों 15 फीट की मूर्ति को भी दोस्तों उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया था। साथ में महात्मा गांधी जी की 8.5 फीट ऊंची प्रतिमा दोस्तों घासेड्डा गांव के अंदर उन्होंने क्या की थी, स्थापित की थी, अनावरण उसका वहां पर किया था। क्लियर जी? इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये नगीना क्या है जी, नगीना में एक नगीना स्थान है, एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है। पूछ लिया जाए कि राजा हसन खां मेवाती की जो 15 फुट की मूर्ति नूह मेवात के कौन से गांव में स्थापित की है तो नगीना गांव में स्थापित की है जी। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न आप सबके सामने है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शक्ति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जो आपकी इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार है क्या वो नंदनी को मिला, क्या वो माफी सांगवान को मिला, क्या वो दीक्षा भारद्वाज को मिला या फिर जरीना खान को मिला। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या कि भाई आपका इंदिरा गांधी
महिला शक्ति पुरस्कार दोस्तों किसको मिला? तो ऑप्शन ए नंदिनी को दोस्तों वो क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों इसी के साथ बन जाता है कि जो ये पुरस्कार है किसने दिया? तो हमारे राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय ने दोस्तों पुरस्कार दिया था। रेवाड़ी की नंदिनी को इस पुरस्कार के साथ साथ दोस्तों राशि दी गई थी। कितनी राशि मिली पूछा जाए तो 1.5 लाख रुपए की यहां पर इनको राशि दी गई। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें 8 मार्च 2024 को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था और प्रत्येक साल 8 मार्च 2024 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने क्या कहता है कि हरियाणा की किस महिला को बहन शन्नू देवी पंचायती राज पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बहन शन्नू देवी पंचायती राज पुरस्कार 2024 से हरियाणा की कौन सी महिला को सम्मानित किया गया? तो भाई दीक्षा भारद्वाज है, रितु भारद्वाज है, माफी भारद्वाज है या फिर वंदना भारद्वाज है। अगर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या कहा है कि भाई बहन शन्नू देवी पंचायती राज पुरस्कार हरियाणा की कौन सी महिला को मिला? तो ऑप्शन डी दोस्तों वंदना भारद्वाज को मिला था। वंदना भारद्वाज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर जी? चलिए दोस्तों वंदना भारद्वाज क्या है यहां पर आप लोगों के लिए सही आंसर है। इसी के साथ साथ बात की जाए कि पंचकुला की वंदना को हरियाणा के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय ने 8 मार्च 2024 को इस पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया और साथ में 1 लाख रुपए की इनको राशि दी गई थी। क्लियर सबका? चलिए भाई अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि जनवरी 2024 में हरियाणा के किस जिले में 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ? दोस्तों 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो आयोजन है कहां पर हुआ? फरीदाबाद, कैथल, सोनीपत या पानीपत? तो दोस्तों 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन हुआ ऑप्शन ए यानी कि फरीदाबाद के इसके अंदर क्या हुआ जी? आयोजन हुआ। फरीदाबाद से रिलेटेड दोस्तों क्या पूछा जा सकता है कि ये आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये आयोजन हुआ। 17 से 20 जनवरी 2024 को दोस्तों क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। साथ में ही भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की थीम पूछ ली जाए तो क्या है जी? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। दोस्तों इसकी क्या रहेगी? एक थीम रहेगी। थीम भाई पेपर में पूछी जाती है, सभी बच्चे इस थीम को ध्यानपूर्वक नोट कर लो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भाई किस वर्ष तक केंद्र सरकार ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य लिया है? भाई टीबी होता है, टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य ले लिया केंद्र सरकार ने। कब तक खत्म कर देगी टीबी की बीमारी को? क्या 2025 तक कर देगी? क्या 26 तक करेगी? क्या 24 तक कर देगी? या फिर भाई आपके 27 तक कर देगी? तो दोस्तों हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के लगभग 11 ऐसे जिले हैं जहां पर दोस्तों अभियान शुरू भी हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने दोस्तों जो टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य लिया 2025 तक लक्ष्य ले लिया कि 2025 तक को हम टीबी को खत्म कर देंगे। मैंने क्या कहा कि हरियाणा के 11 जिलों की बात की थी। 11 ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर इसके वैक्सीन है जो लगनी शुरू हो चुकी है। जिलों के नाम पूछे जाए, वह जिला है जैसे कि पंचकुला है, कैथल है, मेवात है, झज्जर है, जींद है, अंबाला है और सोनीपत है दोस्तों। इसके साथ ही भिवानी, हिसार, रोहतक और सिरसा के अंदर दोस्तों ये जो वैक्सीन है वो लगनी शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे याद कर लेना। आपसे पूछ लिया जाए क्या कि हरियाणा के कितने जिलों में टीबी की जो वैक्सीन है वो लग चुकी है, तो ये 11 जिले हैं आपके। इन 11 जिलों को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि राज्य में, हरियाणा राज्य में गन्ने का दाम कितने रुपए प्रति क्विंटल हो गए? अब गन्ना है दोस्तों, गन्ने का देखो आप सभी को पता, रस सभी को अच्छा लगता है, गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, तो बहुत इस्तेमाल किया जाता है हरियाणा के अंदर गन्ना। तो दोस्तों गन्ने का दाम पूछ लिया जाए कितने रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, तो 396 है जी, 386 है, 386 के बाद 286 है या फिर 306।
रुपए प्रति क्विंटल हो गया है अगर पूछा जाए तो दोस्तों आपका जो गन्ना है वो 386 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। इसी के साथ साथ बात की जाए तो गन्ना दोस्तों पहले 372 रुपए प्रति क्विंटल था, 372 से बढ़कर ये कितना हो गया, 386 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना आपका हो गया। साथ में ही बात की जाए आप लोगों से अगले प्रश्न की, क्या कहता है कि हरियाणा के किस व्यक्ति ने देश की पहली AI रघु राई बोट बनाई है। ये AI क्या जी, जैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो, तो हरियाणा का एक व्यक्ति है, एक लड़का हरियाणा का, जिसने क्या कर दिया, AI चैट जीपीटी बना दी। अब मैं उसको चैट जीपीटी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हरियाणा के कार्तिक ने क्या किया, आपकी एक ऐसी चैट जीपीटी बना दी, और चैट जीपीटी तो अलग हो गया लेकिन इसने अपना खुद का नाम रख दिया, उसका क्या रखा, रघु राई बाट। अब ये रघु राई बोट है दोस्तों जो आपकी, किसने इसका आविष्कार किया, आपके रघु जो राई चैट जीपीटी है दोस्तों, कार्तिक ने इसका क्या कर दिया जी, कहते हैं कि आविष्कार कर दिया, इसकी खोज कर दी। कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, जो आपकी चेक गुप्ता का देसी संस्करण बना ले, ये मिस्टेक हो गई जी आपकी, चैट जीपीटी लगाओ आप इसको, तो ये दोस्तों कार्तिक हरियाणा के जज्जर के रहने वाले हैं। जज्जर में कौन से गांव के हैं, तो झांसुआ गांव के रहने वाले आपके ये कार्तिक है। इस कार्तिक ने एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी बना दी दोस्तों, और उस टेक्नोलॉजी को बनाने के बाद ये क्या कहलाए कि भारत की पहली AI टेक्नोलॉजी है जो हरियाणा के कार्तिक ने किस नाम से बनाई जी, पूछा जाए आपके रघु राई बाट के नाम से बनाई है। क्लियर है। अगला प्रश्न जी, क्या कहता है कि कपूरी ठाकुर सम्मान से बिहार सरकार ने किस हरियाणवी को सम्मानित किया। भाई कपूरी ठाकुर एक सम्मान है, ठीक है, उस सम्मान से बिहार सरकार ने एक हरियाणवी को क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया जी। उस हरियाणवी का नाम क्या डॉक्टर चंद्र त्रिखा है, क्या डॉक्टर नटवर लाल है, क्या डॉक्टर दीपक ठाकुर है, क्या डॉक्टर दिव्या भारद्वाज है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार सरकार ने किस हरियाणवी को दोस्तों कपूरी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया, तो आपकी डॉक्टर चंद्र त्रिखा को सम्मानित किया था। आपकी डॉक्टर चंद्र त्रिखा दोस्तों क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले पॉइंट्स की तरफ। क्या कहता है कि भाई डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने अब तक दोस्तों विभिन्न विषयों के अंदर, विभिन्न विषय मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर 52 किताबें इन्होंने लिख रखी है। ठीक है जी, आज की इस क्लास का आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका आखिरी प्रश्न रहेगा, जिसके अंदर हमने क्या जाना कि हरियाणा में कितने जिलों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर यानी कि भाई डिजिटल मीटर कह सकते हो आप इनको। आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के कितने जिलों में डिजिटल मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या कितनी है गुरुजी, 22 है, तो हरियाणा सरकार क्या करेगी, 22 के 22 में लगाएगी, ताकि भाई पूरा हरियाणा डिजिटल तरीके से कवर हो जाए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे हरियाणा में या हरियाणा में कितने जिलों में डिजिटल मीटर लगाए जाएंगे, तो भाई 22 जिलों के अंदर लगाए जाएंगे। ठीक है, इसमें माफी चाहूंगा भाई, ऑप्शंस में 22 माफी चाहूंगा, ऑप्शंस में मिस्टेक हो चुकी है, यहां पर 22 डालना भूल गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, 22 जिलों के अंदर आपके क्या लगाए जाएंगे, डिजिटल जो मीटर है वो लगाए जाएंगे। डिजिटल मीटर लगाने का बेनिफिट ये है कि भाई आपके पूरा हरियाणा क्या है कि स्मार्ट, एक कहते हैं कि भाई आपका कह सकते हो कि स्मार्ट मीटर वाला शहर बन जाएगा। दोस्तों पूछ लिया जाए कि डिजिटल मीटर हरियाणा में कौन कौन से जिलों में लग चुके हैं, तो भाई फरीदाबाद में लग चुके हैं, गुरुग्राम में लग चुके हैं, करनाल में लग चुका है, पंचकुला में लग चुका है, अंबाला में भी लग चुका है, और कहा जाए कि 5 जिलों में इन मीटरों को क्या कर दिया, शुरू कर दिया है, लागू कर दिया है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाने हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण 10% जिनका हम दावा करते हैं कि अगर आप हर रोज शाम को 7 बजे 15 या 20 मिनट इस क्लास को देते हैं तो आपके 25 नंबर हरियाणा जीके से कहीं नहीं गए, इन्हीं क्लास से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, अंत में जाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दे के जाऊंगा, जिसको आपको खुद से करना है, और उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्वेश्चन क्या है जी, बॉक्सर दीपक भोरिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर कांस्य पदक।
बताओ जी, कमेंट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों जो बच्चा चाहता है हरियाणा सीईटी के ये प्रैक्टिस सेट की बुक लेना, तो आप क्या कर सकते हैं, नियर बाय बुक शॉप पर जा सकते हैं या फिर 8950032009 पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहें JKY योगेश सर के यूट्यूब चैनल के साथ।